तो हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या होता है। मतलब कि वन वेरिएबल नहीं, यहाँ पे है टू वेरिएबल। तो हमें देखना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो मैं बता दूं पहले कि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, मतलब इसमें थोड़ा थ्योरी ज़्यादा आता है, तो याद ज़्यादा करना पड़ेगा। और उतना भी ज़्यादा नहीं है कि आपको याद होगा नहीं, आसान सा है, याद करना है थोड़ा सा, वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ मैं आपको इसमें क्या है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा सा चैप्टर और बचा है और वो भी हो जाएगा, आपको बस ध्यान से देखना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब दो होता है। जब आप जूते पहनते हैं तो दो पहनते हैं, एक जूता तो पहनते नहीं हैं, तो पेयर हो गया, पेयर ऑफ शूज बोलते हैं, तो उसी को पेयर बोला जाता है। लीनियर इक्वेशन का पेयर रहेगा, मतलब दो लीनियर इक्वेशन रहेगा, उसमें टू वेरिएबल्स रहेगा। अच्छा ठीक है, टू वेरिएबल्स है, तो आपने कभी सोचा कि वन वेरिएबल का नहीं हो सकता है क्या? वन वेरिएबल का नहीं हो सकता है क्या? जैसे वेरिएबल का मतलब भी समझ में आना चाहिए ना। क्या होता है वेरिएबल? वही जो एक्स होता है, वाई होता है, टर्म्स में आता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। ये हो गया दो वेरिएबल, एक्स और वाई दो वेरिएबल आ गया इस इक्वेशन में। ये है लीनियर ही। लीनियर का पहचान करने के लिए बताया था ना बच्चों, पावर वन होता है। पीछे ही बता रखा है कि जो पावर वन होता है ना, मतलब एक्स की पावर वन है, वाई की पावर वन है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देता तो ये हो जाता आपका क्वाड्रेटिक, मतलब यहाँ पे पावर टू हो गया। लेकिन हमें बात करना है सिर्फ लीनियर का, तो लीनियर का मतलब ये नहीं, ये सब आता है। ठीक है, और इसमें टू वेरिएबल्स है, एक दो। ठीक है, तो इसी की बात यहाँ भी कर रहा है, टू वेरिएबल्स का है। लेकिन कहीं पे वन वेरिएबल भी होता है, मतलब मान लेते हैं एक्स प्लस वन लिख दिया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो ये हो गया वन वेरिएबल का। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो टू वेरिएबल की बात यहाँ पे कर रहा है, मतलब कि हमेशा दो वेरिएबल आएगा, और सॉल्यूशन के लिए हमें दो इक्वेशन भी चाहिए, तभी तो पेयर लिखा है। पेयर तभी तो लिखा है, टू वेरिएबल्स है ना, तो पेयर मतलब टू इक्वेशन भी होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन। कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या मैं बता क्या रहा हूँ बच्चों? आई थिंक आ रहा होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन दो है और वेरिएबल कितने हैं, दो हैं, तो सॉल्यूशन आ जाएंगे एक्स और वाई का, मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये मोटा मोटा ऊपर से मैं बता दिया, चलिए अंदर चलते हैं। ठीक है, ये बस ऐसे ही था। ओके ओके बच्चों, देखते हैं ये क्या है। डिफिनेशन होता है इसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस आर बोथ लीनियर एंड इन्वॉल्व वेरिएबल्स यूजुअली रिटेन एज। ठीक है बच्चों, एक इक्वेशन ये ले लिया लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन ये ले लिया, दो लेना था दो ले लिया, और क्या भी है। यहाँ से अलग है, ये टू वाला अलग है, और यहाँ तक जीरो वाला अलग है। ठीक है, ऐसे मतलब एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, हो गया ना, दो इक्वेशन हो गया, ये दोनों ले लिया। उसके बाद बोल रहा है कि A1 B1 C1 ये जितना है ना, ये टर्म्स कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट में पीछे ही बताया था, जो एक्स वाई से मल्टीप्लीकेशन में होता है वो होता है कांस्टेंट। तो ये है, ये सब कांस्टेंट है, मतलब रियल्स नंबर होना चाहिए ऑब्वियसली यार। और ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, अरे भाई ये तो सभी लोग जानते हैं, इसका स्क्वायर कभी जीरो होगा, मान लेते हैं मैंने कहीं पे लिख दिया -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ऑब्वियसली कभी जीरो होएगा ही नहीं। स्क्वायर है तो ये क्या कर देगा, ये पॉजिटिव कर देगा। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि ये स्क्वायर ना है बच्चों। स्क्वायर का मतलब होता है -2 इंटू -2, दो बार मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसीलिए कभी जीरो होएगा ही नहीं। तो इसीलिए बोल रहा है इट डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्क्वायर है यार, स्क्वायर कभी जीरो थोड़ी होगा। स्क्वायर होने पे नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, सिंपल। मतलब स्क्वायर ऐसा फंक्शन है ना कि नेगेटिव को पॉजिटिव भी करेगा, बढ़ा भी देगा। और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। आगे जनरल फॉर्म दिया हुआ मुझे, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी आर द कॉन्स्टेंट, बता रखा है मैंने। ए जीरो नहीं होगा, बी जीरो नहीं होगा, सिंपल सी बात है बच्चों। अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसमें ए अगर जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो बचेगा। तो हम इसके लिए थोड़ी आए हैं, हमारा एक्स वाई का टर्म भी तो होना चाहिए, इसीलिए बोल रहा है ए जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जीरो हुआ तो ये सब जीरो हो जाएगा, तो हमको ये थोड़ी चाहिए, इसीलिए ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दे रखा है
क्या दे रखा है, कुछ स्ट्रेट लाइंस। देखिए मैं आगे अब बढ़ रहा हूँ ताकि आगे आपको समझ में आए क्या क्या इसमें याद भी रखने वाला चीज़ है। तो ये याद रखने वाला चीज़ है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों हमने आगे देखा पीछे, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे दिया गया है क्या, पेयर ऑफ लाइन। मतलब ये लाइन का दो पेयर, मतलब एक पेयर है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, ठीक है। जो सिंपल इक्वेशन में होता है, मतलब कि लीनियर इक्वेशन में होता है, उसका ग्राफ मैं बता रखा हूँ पॉलिनोमियल में। तो उसमें लीनियर ग्राफ आता था, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन आता था, स्ट्रेट लाइन आता था। उसीलिए बोल रहा है पेयर ऑफ लाइंस। लाइन कैसा होता है, स्ट्रेट होता है ना बच्चों, इसीलिए स्ट्रेट बोल रहा है। तो ये दो लाइन है, इसके आगे a1 बाई b1, मतलब a1 ये होगा b1 ये होगा। देखो a1 b1 कैसे हम पता कर सकते हैं वो देख लो बच्चों। देखिए इसका ये दोनों जो इक्वेशन है ना, x माइनस 2y, एक मैं बता देता हूँ इक्वल टू 0 है, और एक है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, एक ये है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम a1 b1 लिख सकते हो, यही तो a1 हो गया, इसका x का कोफिशिएंट a1 इक्वल टू 1 और b1 इक्वल टू ये वाला -2, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा 3 और b2 क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा 4, ठीक है। और इसमें c1 भी लिख लेता हूँ, c1 क्या होगा, c1 का टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म 0, इसमें कांस्टेंट टर्म कितना है -20, तो c2 कितना हो जाएगा -20। ऐसे लिखना है, समझा? आप समझे बच्चों, ऐसे लिखना है, तभी तो आप यहाँ पे समझ पाओगे ये कैसे होगा। तो ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी कर दिया। देखिए a1 बाई a2 किया, a1 बाई a2, a1 क्या था हमारा, a1 था 1 और a2 था 3, तो 1/3 कर दिया। b1 बाई b2, b1 कितना है -2, b2 4, -2/4, -2/4। c1 बाई c2, c1 कितना है 0, c2 है -20, 0/-20। जो जो मैं बताया वही यहाँ पे किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं है, ये 1/3 है, ये -2/4 है। तो ये सेम सेम थोड़ी हुआ, ये सेम नहीं है बच्चों, ये सेम नहीं है। देखो यहाँ पे बताया भी गया है, करना ऐसे ही है, ठीक है। ओके, यार यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी वैसे a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। तो 2/4 मतलब a1/a2 ये है, b1/b2 ये है, c1/c2 ये है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 ये सब इक्वल आ रहा है। कैसे आ रहा है, 2 2 4, फिर ये 2 बार में, फिर से ये 2 बार में, तो 1/2 सब में आ रहा है बच्चों। तो ये सब तो इक्वल ही हो गया ना, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, फिर है यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा ये वाला। फिर 2/4 है, तो ये इसको भी काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1/3। तो ये दोनों तो इक्वल है, क्योंकि 2 बार में कट रहा है, ये भी 1/2 है, ये दोनों तो इक्वल है। ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये दोनों तो इक्वल है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आगे देखूं मैं कि अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है, शुरू से आ जाते हैं, ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, मतलब लाइन एक दूसरे को काटेगा, कहीं ना कहीं कोई पॉइंट पे ये लाइन काटेगा, मतलब कि एक सॉल्यूशन तो आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आएगा। जब एक लाइन ऐसे जा रहा है एक लाइन ऐसे, तो एक जगह पे काटा ना बच्चों, तो एक सॉल्यूशन तो होगा ना, इसका एक सॉल्यूशन तो होगा ना। और जब ये सब बराबर हो जाए, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो इसका मतलब होता है को इंसिडेंट लाइन। एक लाइन ऐसे गया, उसी पे एक और लाइन ऐसे चला गया, अरे समझ में, एक लाइन ऐसे गया और उसी पे अगला लाइन ऐसे चला गया, तो ये हो गया को इंसिडेंट लाइन। दोनों लाइन एक दूसरे पे चले जाते हैं, एक ऐसे था इसी पे जाकर एक और ऐसे चला गया, तो उसी को बोलते हैं को इंसिडेंट, ठीक है। इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, क्योंकि ये सारा पॉइंट तो दोनों में टच कर रहा है ना बच्चों, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये हो गया इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे इसके। फिर अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब पैरेलल लाइन हो गया। पैरेलल लाइन कैसे होते हैं, एक ऐसे गया और दूसरा ऐसे गया, तो ये पैरेलल हो गया। तो पैरेलल में सॉल्यूशन थोड़ी आएगा, ये कभी कट ही नहीं करेगा, नोट कट, ये कभी कट ही नहीं करेगा, तो नो सॉल्यूशन।
कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा ना बच्चों। अगर दोनों कट ही नहीं कर रहे हैं तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, तो नो सॉल्यूशन लिख दिया। ठीक है, आई थिंक कुछ कुछ बातें क्लियर होगी, मैं इसको और अच्छे से बता देता हूँ। ग्राफ के थ्रू समझना पड़ेगा आपको। बेसिकली बच्चों आपको याद रखना होगा, यहाँ पे a1/a2 जैसे ले रहा था, b1/b2 c1/c2, वैसे ही यहाँ पे याद रखना होगा। जब ये दोनों इक्वल नहीं होता है तो इंटरसेक्ट, सारा इक्वल है तो कोइंसिडेंट, शुरू वाला इक्वल है तो पैरेलल। आसान है बच्चों, अगर आप ध्यान से एक बार देख लेना तो याद हो जाएगा। देखिए, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होता है, एक ग्राफिकल फॉर्म से सॉल्व होता है, एक अलजेब्रिक फॉर्म से। तो मेनली हम अलजेब्रिक फॉर्म यूज करते हैं। देखिए, ग्राफिकल मेथड में क्या है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल जिसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट को देखते हैं, पॉइंट विच यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन आता है टू इक्वेशन का। और उस केस में पेयर ऑफ इक्वेशन को कोइंसिडेंट मतलब नहीं कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और लाइन कोइंसाइड करता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है, जो पीछे मैंने बताया, ईच पॉइंट ऑफ द लाइन इज बीइंग सॉल्यूशन। तो जब लाइन कोइंसिडेंट मतलब सेम लाइन पे एक और लाइन आ जाता है तो वहां पे डिपेंडेंट सॉल्यूशन आता है, मतलब वो भी कंसिस्टेंट ही होता है। अगर लाइन पैरेलल हो गया, एक लाइन ऐसे और इसी के ऊपर एक और लाइन ऐसे, तो पैरेलल लाइन के लिए नो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि कभी कट ही नहीं करेगा, कभी कट ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। देखो मैं बताता हूं, अगर सॉल्यूशन आ रहा है, अगर सॉल्यूशन है, वो कितना भी हो, एक हो, दो हो, चाहे इनफाइनाइट हो, तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, ठीक है। वो अगर सॉल्यूशन नहीं है, अगर सॉल्यूशन नहीं आया, नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट हो गया। जैसे कि पैरेलल लाइन हो गया, पैरेलल लाइंस हो गया, उसमें थोड़ी कभी कट करता है, थोड़ी कोई सॉल्यूशन आता है। तो सॉल्यूशन नहीं आता है तो कंसिस्टेंट हो गया। तो ये कंसिस्टेंट में क्या आएगा, कंसिस्टेंट में क्या आएगा बच्चों, जब सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब कंसिस्टेंट में आएगा जब सॉल्यूशन आ रहा हो। जैसे कि यहाँ पे आ रहा था, यूनिक सॉल्यूशन भी आता है और इनफाइनाइटली मैनी भी, यूनिक भी आता है और इनफाइनाइटली मैनी भी आता है। इनफाइनाइटली मैनी भी आता है और यूनिक भी आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। और इनफाइनाइटली मैनी में कभी कभी इसको डिपेंडेंट भी बोल दिया जाता है, डिपेंडेंट, इसी को बोला जाता है। मतलब इनफाइनाइटली मैनी है तो डिपेंडेंट बोल दिया जाता है। बेसिकली कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइन, सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन आएगा, यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइटली मैनी भी हो सकता है। कुछ कुछ बातें तो क्लियर हो रही होगी आई थिंक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो चेक करना है, क्या चेक करना है, ये दो इक्वेशन दिया है तो इसको चेक करना है। एक है आपका x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। तो ठीक है, इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, देखो मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ कि a1 यहाँ पे होता है x का, a2 यहाँ पे, b1 यहाँ पे, b2 यहाँ पे होता है। तो उसी तरीक़ा से तुम लिख सकते हो बच्चों, a1 क्या है, a1 1 है, x का कोफिशिएंट, और b1 क्या है 3 है, और c1 क्या है, c1 का टर्म ही नहीं है, अच्छा है। इसको हम एक बारी और लिख लेते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं ना, x + 3y, यहाँ पे माइनस इधर ला लो, सबको इधर ला लो, 6 को इधर और 12 को भी इधर ले आओ, बराबर के इधर, तो -6 आ जाएगा = 0।
और 2x माइनस का 3y माइनस का 12 यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा कि a1 ये है, b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है, तो यहाँ पे c1 क्या है, -6 है। फिर से a2 कितना है, a2 है 2, b2 कितना है -3, c2 कितना है, ये वाला है -12। ठीक है, ऐसे ही लिख लेना होता है। और जब लिख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसा सोल्यूशन आएगा। मान लेते a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 कितना है 1/2, b1/b2 कितना है +3/-3 आएगा ना, तो ये भी कट जाएगा, तो ये भी -1 आएगा। तो a1/a2 -1/2 आ रहा है, ये आ रहा है -1, मतलब a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के। जब इक्वल है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सॉल्यूशन आएगा, मतलब कि ये बच्चों यूनिक सॉल्यूशन हुआ। यूनिक सॉल्यूशन, जब ये दोनों बराबर नहीं होता है ना तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन होता है। इस तरीका से देखिए, मैंने किया ना वैसे ही आपको भी करना होगा बच्चों। देखिए यहाँ पे, यहीं पे तो बताया था मैंने। देखिए a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो नहीं है तो क्या आता है, यूनिक, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आता है। समझे, लाइन इंटरसेक्टिंग होते हैं। तो ये चेक करने के बाद ही कुछ कुछ हम आगे चीज़ें बढ़ सकते हैं। तो ये पहले चेक करना जरूरी है। उसी तरीका से ऐसा आता तो बोल देते इन्फिनिटली, ऐसा आता तो ठीक है। तो हमारा कैसा आया फॉर्मेट, हमारा ऐसा आया कि इसमें इक्वल नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है मतलब सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन आएगा। देखिए ग्राफ से अगर आपको मैं बता दूं, ग्राफ कैसे बनाए, कुछ नहीं करना होता है। ग्राफ बनाने के लिए जो दो इक्वेशन आपको दिया गया है, ये दोनों, एक बार x का वैल्यू 0 रख दो तो y आ जाएगा, एक बार y का वैल्यू रख दो तो y का वैल्यू 0 रख दो तो x आ जाएगा। सिंपल होता है बच्चों। देखो पहला के लिए कैसे बनाऊं, पहला के लिए देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x + 3y = 6 है। तो कुछ करना नहीं है, एक बार x का वैल्यू 0 रख दो तो y कितना आ रहा है, ये 0 रख दिया, 0 + 3y = 6, तो y आ रहा है हमारे पास 2। ठीक है, एक बार y का वैल्यू 0 रख दो तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 6 हो जाएगा। अरे कुछ समझ में, ऐसे हमने कर लेना है। 0,2 और एक बार 0, पहले x होता है ना, तो यहाँ पे 0,2 आया, और यहाँ पे क्या आया, पहले x होता है तो 6,0 आया। तो ये 2 पॉइंट मिल गया। इस लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट मिल गया, ये और ये, तो बस इन दोनों को ड्रॉ कर दो। तो हमें पहला पॉइंट चाहिए 0,2, मतलब x में 0 और y में 2। x में 0, ये तो x ही है ना बच्चों, ये तो आपको पता, x में 0 और y में 2 चाहिए, y में 2 यहाँ पे और x में 0, तो ये पॉइंट आया है। तो ये पॉइंट को हम यहाँ पे गोल कर देते हैं। फिर अगला पॉइंट मुझे क्या चाहिए, अगला पॉइंट 6,0 है, तो x में 6 y में 0, x में 6 तो ये वाली है ना, और y में 0 यही वाली। चलो 2 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट से डायरेक्टली लाइन बना लो, लाइन। देखो लाइन बना लिया है। उसी तरीका से अब दूसरा इक्वेशन लेना है। दूसरा इक्वेशन क्या था बच्चों, दूसरा इक्वेशन था तुम्हारा 2x - 3y = 12। ये वाला ले लिया। तो जब x का वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या होगा, y का वैल्यू क्या आएगा, -3 × 12। तुम कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। और जब y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 6। सिंपल, समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत सिंपल है। मैं सिंपली ये किया कि इसमें x का वैल्यू 0 डाल दिया तो ये 0 हो गया। तो ये दोनों को क्या करेंगे, कैलकुलेटर्स, तो 3 × 12 हो जाएगा, तो -4 है ना, माइनस इधर आ जाएगा। y का वैल्यू 0 डाल दिया, मतलब ये चला गया 0, तो 2 × 12, तो x का वैल्यू 6 आ गया। आसान है बच्चों, आप कैलकुलेशन किया कीजिए। तो यहाँ पे x, y 0, -4, और y यहाँ पे x 6 है तो 6,0। फिर से 2 पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट को फिर से लाइन में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं आप, बिल्कुल। एक है 0, -4, तो इधर नीचे भी लिखना होगा, -1 होता है, -2, -3, और ये होता है -4। ठीक है, तो 0, -4, 0, -4, -4
वाई में, तो वाई में -4 तो यही है और 0 को -4 यही, ठीक है। और फिर चलना है 6,0, 6x में ये वाली, फिर से यही पॉइंट, ये पॉइंट फिर से आया, तो इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे बच्चों। देखो ज्वाइन कैसे करते हैं। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो सिंपली तुम्हें पता भी चल गया होगा ये किसका इक्वेशन था, ये वाला था x + 3y = 6, और ये किसका इक्वेशन था रेड वाला, 2x - 3y = 12, ठीक है बच्चों। ये इसका था और ये इसका था, तो बन गया दो। और हमारा सोल्यूशन दोनों कट कहाँ पे कर रहा है, ये क्या है 6,0, सोल्यूशन आ गया। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 6 आया और y का वैल्यू क्या आया 0, सिंपली आ गया आंसर। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। तो ग्राफिकल फॉर्म से इतना थोड़ा कैलकुलेशन होता है ग्राफिकल फॉर्म में, अगर आपको कोई पॉइंट निकालना है, ठीक है। लेकिन हम इस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे आगे। आगे जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना बच्चों, तो आपको समझ में आएगा इस मेथड को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ये तो बस मैं बताने के लिए बता दिया। यहाँ पे आपको डर नहीं जाना है कि कितना हार्ड है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बच्चों ये हार्ड नहीं है, बस इसमें हमने ग्राफिकल मेथड का यूज़ किया है। आगे ग्राफिकल यूज़ भी नहीं करना होता है, आसान रहेगा। बस चलिए आगे बढ़ते रहना है, ठीक है बच्चों। ओके, बाय, सी यू अगेन।